Hello, good evening students. Good evening, sir. Today our 9-day series will end. I have already given all of you so many examples in these days. I hope all your doubts related to the voice would have been cleared. Am I right? Yes, sir. Okay. Before starting our topic, I want to know what is your opinion regarding 9-day series. ये 9 दिन का सीरीज जो हमारा चल रहा है, इस 9 दिन की सीरीज में क्योंकि अभी तक तो आप लोग आमने सामने हम लोग नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन आज लास्ट डे हम लोग का 9th डे है, तो हमने सोचा क्यों न इस सीरीज में आप लोगों के साथ रखूं और जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, रोज़ हम लोग का किसी टेंस के हिसाब से चल रहा था, लेकिन आज जो है पूरे टेंस का एक तरह से हम लोग पूरे टेंस को मिक्स करके आपको एग्जाम्पल देंगे। आज मैं नहीं करूंगा, आज उसे आप लोग करेंगे, जिससे कि मैं ये देखना चाहता हूं कि 9 दिन का सीरीज जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है ना, ये कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। तो फर्स्ट आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट 9-day सीरीज। सो अमृत, कम हियर एंड टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। I could see your passion and care of us in 9-day series. ओके, थैंक यू। Today's video, I know separate words from sentence, change it to active into passive voice. Anyone who can share their opinions? देखो भाई, अभी तो संभव नहीं है कि हम सभी लोगों को बुला सकें। सो निधि, कम हियर। This video are really helpful to maintain a best level of knowledge. आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया। शुरुआती दौर है, एक आप लोगों ने प्रयास किया। प्रयास करना अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रयास से ही जो हमारी मंजिल है, हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं कर सकता है वह कभी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता है। तो प्रयास छोटा ही क्यों न हो, हमें खुशी है कि हमने प्रयास किया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बोला है, बहुत अच्छा, आगे और बेहतर हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि आज हमारा सीरीज का लास्ट डे है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं शिवांशी को बुला रहा हूँ। शिवांशी, कम हियर। पहले मुझे आप ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है? Present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? हाउ कैन यू से डैट? Because is plus first form verb plus ing. ओके, ठीक है। ईज यहाँ पर है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब में जहाँ आईएनजी लग जाता है, इससे हमें ये है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईज एमआर होता है। ईज यहाँ पर दिया हुआ, वेरी गुड। तो कैन यू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस? Yes, sir. ओके, ट्राई। WH पैटर्न है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंगिंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बॉक्स पे रहता है। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हूँ है, हूँ का हूँ नहीं लिखा जाता है, हूँ को चेंज किया जाता है बाय हूँ में।
उसके बाद देखा जाता है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। और फिर उसके बाद द बेल, फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे ब्लिंक का उपयोग होगा। फिर यहाँ पे रिंगिंग है। अब रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रैम। इंट्रोडेटिव का सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा, जिस हिसाब से मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें सेंटेंस को सेपरेट करना सीखना है, तो इन्होंने यहाँ जितना वर्ड है इसको, इस सेंटेंस में जो भी वर्ड है इसको इन्होंने सेपरेट किया है और फिर इसको हु को बाय हु में कैसे इसको एक्टिव से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है ये इन्होंने करके बताया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, गो एंड टेक योर सीट। ओके, एक्टिव वाइज में हमने एक सेंटेंस दिया आपको, शी हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब इसे करने के लिए पूजा कम हियर। देखो, चूँकि हमने जो अपना यह 9 डेज सीरीज शुरुआत किया था तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से किया है, तो इसलिए हमें टेंस से भी थोड़ा थोड़ा इससे चर्चा करते रहना है कि जिससे हमें ये समझ में आए कि आप लोग टेंस भी आप साथ लेकर चलो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमको टेंस नहीं समझ में आएगा तो हम इसको चेंज किस में करेंगे। तो फर्स्ट पूजा, कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ दिस टेंस? Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ कैन यू टेल इट? Had plus third form verb है इसलिए past perfect tense है। ओके, कैन यू कन्वर्ट दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस? Yes sir. प्लीज डू इट। सी हमारा सब्जेक्ट है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गुड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और थर्ड फॉर्म वर्ब के आगे जो भी आता है हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है। डॉन्ट से आगे पीछे। गॉट आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आगे कि पीछे होता है भाग? आगे आगे ये होता है कि ये होता है? सर है पीछे। फिर से बोलो। नहीं कोई बात नहीं, करो। थर्ड फॉर्म वर्ब के पीछे जो भी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग इसे सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगेंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर बाई, फिर सी है, सी को हम लोग घर में चेंज करेंगे। चलो गुड। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। Was the doctor carrying him? Who can do it? कौन से कर सकता है? ओके, विधि कम हियर। ये आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है? Past continuous. पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे आप कह सकते हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पे was है। वाज है, वेरी गुड। वाज क्या है ये? Was हमारा helping verb। हेल्पिंग वर्ब, गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो भाई, इसके लिए पहले एक क्लैपिंग करो। गुड। हमारा helping verb है और हाँ, द डॉक्टर, द डॉक्टर। the doctor हमारा है सब्जेक्ट। subject और cleaning हमारा verb का first form।
आईएनजी हाँ, गुड, और हिम हमारा है ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो हिम को बॉक्स में कवर करो। गुड। पहले हम वॉज लिखेंगे। क्योंकि हमें ही बताना है लोगों को कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। अब हम वाज क्यों यहाँ पर करेंगे? यहाँ तो हम वर्ब भी लिख सकते हैं, तो वाज ही क्यों आप लिखोगे? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हम ऐसे नहीं कि यहाँ पर वाज है तो आप वाज ही लिख दोगे, ठीक। इसलिए हम वाज नहीं लिखेंगे, हम वाज इसलिए लिखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है देन वी यूज हियर वाज। ओके, गुड। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में हम ही लिखेंगे। गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बेटा, हाँ, गुड, हाँ, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे हम बिग लगाएंगे। गुड, ओके। बाय डॉक्टर, द डॉक्टर है, गुड, वेरी गुड। देखो, हमारा इंट्रोगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे। वेरी गुड, बहुत छोटी लड़की है लेकिन अच्छा की है। ओके, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, दे आर नॉट चीटिंग मी। हु कैन ट्राई इट? नहीं, ऐसे थोड़ा नहीं, मैं सबको थोड़ा नहीं बुला पाऊँगा, हैं, एक एक को ही मैं बुला सकता हूँ ना। चलो, अच्छी बात है कि आप लोग हाथ खड़ा कर दे रहे हो सभी लोग। तो सोनू कम हियर। पहले हमें आप ये समझाइए कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, गुड। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? सर इसमें आर है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। वेरी गुड। अच्छा, एक और बताओ, सेंटेंस कौन सा है ये सेंटेंस हाँ, दे आर नॉट चीटिंग मी। अफर्मेटिव कैसे होगा? अरे सर सॉरी सर, नेगेटिव है, नॉट Negative. लगा इसलिए नेगेटिव है। हाँ, गुड। चलो, कोई बात नहीं, होता है, छोटा मोटा मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को दूर हम लोग इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो वहाँ अंडरलाइन करो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हाँ, जिससे क्लियर हो ना। जो वर्ड जहाँ पर वहीं पर उसको लिखो। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी मतलब जो कि फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट, इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग मान लीजिए ऑब्जेक्ट। मान लीजिए नहीं, ऑब्जेक्ट है ये, Object मानोगे है। क्यों, जबरदस्ती थोड़ी नहीं मानना है। यहाँ पर है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके पीछे जो वर्ड होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मान लेना, नहीं मानोगे क्या, तो है ही, ठीक, गुड। चलो, आई का सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई होता है। हाँ, तो मी यहाँ पर क्या है ये? मी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको किस फॉर्म में है ये? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हम इसको किस फॉर्म में ले जाएंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म। हाँ, तो वहाँ सब्जेक्ट। और आई के साथ हमेशा एम लगता है, इसीलिए हम लोग एम लगा दिए। प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बीइंग लगा देंगे। प्लस चीट का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड। बाई दे को हम लोग दैट में बदल देंगे। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए, वेरी गुड। चलो, रिस्पांस अच्छा है। नहीं, इसमें आप लोगों को डरना नहीं है।
गलतियां होगी, कोई बात नहीं, मैंने बार बार कहा ना, गिरता वही जो दौड़ता है, जो दौड़ेगा नहीं तो गिरेगा कहाँ से। तो जो करेगा उसी से गलती होगी, जो नहीं करेगा उसको क्या पता है कि गलती हमने कहाँ की है। तो इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। आप प्रयास करिए, आइए यहाँ पर करिए, जो भी गलती होगा उसको सुधार होगा। ये थोड़ा नहीं कि यहीं पर, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, ये तो 12 क्लास तक आता है, तब तक आप लोग और मजबूत हो जाओगे। लेकिन इन 9 दिन में जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको सब कुछ सेपरेट किया है, ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिए हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वी सेल अमृत कम हियर। Yes, sir. कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडिफिनिट, क्यों फ्यूचर इंडिफिनिट है? क्योंकि सेल है, बिकॉज ऑफ द सेल। बिकॉज ऑफ द सेल, गुड। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, कौन कौन सा है? वी सेल, विल और सेल, गुड। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, गुड, डू इट। वी है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सेल है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये टीच है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, और इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, हो जाएगा, गुड, वेरी गुड। और अब इसका हेल्पिंग वर्ब करेंगे, और ही सिंगुलर है तो विल लगा देंगे। अब देखो स्टॉप, ही सिंगुलर इसलिए विल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वी यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन होने की वजह से यहाँ पर हमने सेल लगाया है, लेकिन ही क्या हमारा थर्ड पर्सन है, ही क्या है? थर्ड पर्सन होने की वजह से हम यहाँ पर विल लगाएंगे, ठीक। इसलिए नहीं लगाएंगे कि सिंगुलर है, किस लिए लगाएंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, गुड। और फ्यूचर इंडिफिनिट है तो बी हो जाएगा, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, और टॉट बाय वी का अस। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए भी, बहुत अच्छा। गो एंड टेक योर सीट। क्या है? सी वॉज स्टेलिंग माई पर्स। दीपाली कम हियर। चलो सभी से एक एक के साथ, चलो करो करो। बोलते रहो, बोल बोल के करोगे, हाँ, ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कवर करिए। और ये लोगों को बताइए, आप आज आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, कि जो हमारा फर्स्ट वर्ब है, वर्ब इसके पीछे जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, ये बताइए सबको, बोलो। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, और हम एक्टिव वाइज में पैसिव वाइज में करेंगे
बाएं, और सी है बाहर में। गुड, क्लैपिंग करो उनके लिए। अब देखो, यही चीज़ मुझे दूर करना है। कर तो ले रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोगों के अंदर में कहीं न कहीं कुछ डर बसा हुआ है। उसी डर को हमें निकालना है। यहाँ तक ये करती आई, यहाँ तक नहीं बोल पाई, और जैसे लास्ट में आया इसको लगा कि मेरा काम हो चुका है, तब लास्ट में आवाज़ इसकी निकली कि सी को हम हर में बदलेंगे। ठीक है ना? तो जब हम किसी को समझाते तो हमें शुरू से लेकर के अंत तक बोलना है, समझाना है। क्योंकि आज मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज तो आप लोग पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों को लोग क्यों देखेंगे? जब आप उनको कुछ समझाओगे, बताओगे, तभी ना लोग देखेंगे, हैं? या उन्हें लगेगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोग हम लोग पढ़ाए हैं, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं बच्चे। लेकिन चलो गुड, हमने कहा प्रयास अच्छा हो रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट लोगों को यहाँ पे ऐसी वाइज लिखा करो जो भी आए। इंडिया हैड ऑन द मैच पाकिस्तान। ये तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिया हूँ। इंडिया हैड ऑन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वर्ब के बाद भी कुछ आपका यहाँ पर वर्ड है, तो इसे भी हमको देना है, जिससे कि अगर इस तरह से एग्जाम्पल आप लोगों को आए तो आप लोग इसको एक्टिव से पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यशराज कम हियर। ये कौन सा आपका टेंस है? सर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, वेरी गुड। कैसे आप कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट है? सर क्योंकि यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब लगा है। गुड। तो यानी जहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, उसको हम लोग कौन से टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। ओके, चेंज दिस एक्टिव इनटू पैसिव वाइज। ये हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। थोड़ा तेज बोलो, से लाउडली। हैड हो जाएगा हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। बिन हो जाएगा हम लोग का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म वर्ब के पीछे जो 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 भी कुछ हम लोग का सेंटेंस रहेगा, जो वर्ड रहेगा, वो हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब उसको किसी वर्ड में करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे मैच। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। अब यहाँ पे हैड है तो हम लोग हैड लिखा देंगे, और हैड के साथ हमेशा बीन लगता है। बिन क्यों लगा यहाँ पर? सर हैड के साथ हमेशा बीन लगता है। अरे हैड के साथ लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जो भी परफेक्ट का सेंटेंस होगा, ठीक है, जब आप उसको एक्टिव से पैसिव वाइज में करोगे तो उसमें हमें बिन का प्रयोग करना है। क्लियर? एनी डाउट? इंडिया। अब जो यहाँ के पीछे जो हम लोग ने देखा हम लोग का ऑब्जेक्ट में बना, उसको हम यहाँ लिख देंगे। गुड। लेकिन ये चीज़ें थोड़ा बोलते बोलते आप लोग करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है ना? गुड, क्लैपिंग करो भाई यशराज के लिए। आप लोग मुझे बताइए कि यह करने में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? हैं? अब 9 दिन का जो आप लोग सीरीज़ किए हो,
ठीक है, आज आप लोग कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ उतना मेहनत किया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये नहीं कि आज ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए आपके ऊपर कि नहीं चलो अब तो एक्टिव पैसिव वाइज हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ हम लोग सेपरेट कर दिए, सब समझ में आ गया है, अब ठंडे बस्ते में उसको रख दो। आप प्रतिदिन किसी भी टेंस में से कोई भी एक सेंटेंस अपना लिख लेना, उसको बिना देखे करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि कोई काम हम करते रहते तब उसमें और हमें उन्नति मिलती है। अब हम कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं सपोज कर लो, और एक दिन दुकान में हम लोग एकदम पता चला कि 6 बजे ही साफ़ सुथरा करके खोल दिए, उसके बाद 8 बजे जाने लगे, फिर 10 बजे जाने लगे, फिर बीच में एक आध दिन गैपिंग कर लिए, तो उससे क्या होगा, जो भी आप कार्य कर रहे हो वह आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे अगर यहाँ पर भी अब आपको आज लगेगा कि आज हम लोग तो कर लिए बहुत बेहतर, इसमें हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये सोच करके मत बैठ जाना है। और बहुत सारे आप बुक्स हैं उनको खरीदिएगा आप लोग, उसमें जो एग्जाम्पल है उसको निकाल करके उसको करने का प्रयास करिएगा। गूगल में दुनिया भर का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, उसमें से आप सर्च करके करिए। मान लो बुक नहीं मिलता आप लोगों को तो ओके, हियर इज वन सेंटेंस, आई डू माई ड्यूटी। देखो ड्यूटी आ गया, कर्तव्य। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ठीक है ना, तभी वह व्यक्ति महान हो सकता है। अगर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ताव कम हियर, कम हियर। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। कैसे आप कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है? बिकॉज ऑफ द डू। बिकॉज ऑफ द डू, वेरी गुड। कैन यू चेंज दिस एक्टिव वाइज इंटू पैसिव वाइज? यस सर। ओके, डू इट। क्लैपिंग करते रहो, थोड़ा उत्साह बच्चों का बढ़े। हाँ, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, गुड। डू हो जाएगा फर्स्ट ऑफ वर्ब, और फर्स्ट ऑफ वर्ब के पीछे माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर आपने PS क्या लिखा हुआ है? पैसिव वाइज, अरे सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई ड्यूटी, ओके, ये सिंगुलर तो इज लगेगा। अब एक बात मुझे बताओ, ये सिंगुलर इज लगाया, क्यों आपने इज लगाया? सिंगुलर इसलिए ना, देखो है क्या, अभी हमने आपसे पूछा था कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डिफिनिट आपने बताया, ठीक। तो जब हम पैसिव वाइज करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट से आगे वाला कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज एम आर। तो अगर हम ये यहाँ पर पहचान गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसके आगे वाला, जैसे आपने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें लेना है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। तो माई ड्यूटी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने ये इज लिया है। क्लियर? इसलिए नहीं कि यहाँ पर माई ड्यूटी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लिया है, क्योंकि जो यहाँ पर डू है ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो जब हम पैसिव वाइज में जाएंगे तो प्रेजेंट डिफिनिट के आगे वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब यहाँ पर सिंगुलर होने की वजह से इसका प्रयोग किए हो। क्लियर? यस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू का थर्ड फॉर्म होगा डन,
और सब्जेक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में मिल जाएंगे तो आई को वी में करेंगे। बाई लगाओ, बाई लगाओ। बाय चलो गुड, वेरी गुड। चलो देखो कैसे आप लोग बता रहे हो, टेंस भी बता रहे हो, उसके आगे का भी टेंस है, तो यानी ये सब आप लोगों को 100% क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट ओके अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का कुछ मैं एक सेंटेंस दिया हूँ, विच बुक हैड ही सोल्ड। अब इसे करने के लिए आप लोगों को अंशिका कम हियर, अंशिका सोनकर है पास परफेक्ट। क्यों पास परफेक्ट है? यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा। गुड। बीच में हमारा WH पैटर्न है और बुक हमारा नाउन है और थर्ड है हेल्पिंग वर्ब और भी है सब्जेक्ट और सोल्ड है थर्ड फॉर्म। गुड। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट हुआ बेटा, WH पैटर्न से स्टार्ट। पैटर्न से स्टार्ट हुआ तो इसलिए विच के साथ नाम लगता है तो बुक लिखती है। हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे हेड, फिर लिखेंगे भी। चलो क्वेश्चन मार्क दो, यहाँ पर क्वेश्चन है ना। चलो गुड। ओके, हु हैज ब्रोकन द ग्लास? रानी कम हियर। सर ये हमारा WH पैटर्न है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ब्रोकन थर्ड फॉर्म गुड। और द ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके वेरी गुड। उसको बॉक्स में कर दो, गुड। अब इसको पेसिव वाइज में करो, अब पी लिखो वहाँ पर। आप लोग भूल क्यों जा रहे हो? हाँ सर हमारा WH पैटर्न से स्टार्ट हुआ है तो बाय होम से। हाँ, हम डायरेक्ट हु नहीं लिखेंगे, याद रखना है सभी को कि जहाँ पर अगर हु से शुरू होता है तो हम डायरेक्ट हु नहीं लिखेंगे, हु को हम बाय हुम में बदलेंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम बीन लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ई एन ब्रोकन की स्पेलिंग क्या है? सही, इसको तो मिटाओ इसको पूरा। गुड, क्लैपिंग करो रानी के लिए। यू बिलीव मी, ठीक। तो ये
श्रेया मोरिया कम हियर। इसको तो यू हमारा सब्जेक्ट है, बिलीव फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। गुड। इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे आई लगाएंगे। ओके, ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, तो ये सब बोला करो कि ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना है। आई के साथ हम ऐसा एम लगाएंगे। बिलीव फर्स्ट फॉर्म है तो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बाई यू का यू। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। ओके, आज हम लोग का 9th डे कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के द्वारा खुद से आप लोगों ने किया। कुछ बच्चे के अंदर में हेजिटेशन था, उन्हें आ रहा है, लेकिन चूँकि आप ब्लैक बोर्ड का सामना नहीं किए हो इसलिए थोड़ा सा मन में डर लगा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, और अपना समय आप लोग यहाँ पर दिए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।